हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम। अब आज प्रैक्टिस सेट आपका थर्ड होने वाला है। अब ये सेट जो है आपको एसके झा सर के द्वारा बनाया हुआ है, वॉल्यूम 2 का है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं। क्वेश्चन दे रहा है फर्स्ट में कि अधिकतर एंजाइम जो कह रहा है कि क्या होते हैं, तो ये आपका होता है प्रोटीन। अधिकतर एंजाइम जो होता है आपका प्रोटीन होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका देखिए रीजनिंग का सवाल दिया है, थर्ड में भी फोर्थ में भी रीजनिंग है। चलिए यहाँ पे दिया है भारत की कह रहा है कि फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है। कह रहा है कि भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था जो है ये आपका पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक पत्थर को कह रहा है कि चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है। कह रहा है कि जब एक पत्थर को कह रहा है कि चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो ये आपको इसका भार जो है बदल जाएगा, लेकिन इसका द्रव्यमान जो है नहीं बदलता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 7 में देखिए रीजनिंग दिया है, 9 में भी रीजनिंग दिया है, 10 में देखिए इसमें मिसलेनियस टाइप का है। ठीक है, तो सेट लगाने में अच्छा लगेगा। इसका पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। 10 नंबर का रहा है कि कौन सी भाषा का रहा है कि द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है। तो द्रविड़ भाषा का रहा है कि परिवार का भाग नहीं है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा कोंकणी। कोंकणी जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार का सदस्य नहीं है, यानी कि कोंकणी आपका यहाँ पे नहीं हो जाएगा। गुरलेन कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यहाँ गुरलेन नहीं होना चाहिए, मुरलेन होना चाहिए, तो ये आपको हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे मुरलेन कर लीजिएगा। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? तो मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बल गुणनफल होता है, तो ए बराबर क्या होता है? एम ए, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास कह रहा है कि किस राज्य में हुआ था। कह रहा है कि मोहिनी अट्टम नृत्य जो है यानी कि डांस है, इसका विकास जो कह रहा है कि किस राज्य में हुआ था। तो ये राज्य का नाम याद रखिएगा आप लोग, केरला। कहाँ है आपका? केरला है। चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में दिया है आपका रीजनिंग। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष आपका हो जाएगा दूरी का। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष याद रखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.46 गुना 10 के घात 12 किलोमीटर। याद रखिएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4 गुना 10 के घात 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि टाइफाइड रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये आंत को प्रभावित करता है, तिल्ली को भी प्रभावित करता है और यकृत को प्रभावित करता है। तो उपयुक्त में से आपका यहाँ सभी हो जाएगा कि टाइफाइड जो है आंत, तिल्ली और यकृत को प्रभावित करता है। और टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है खाली स्थान पूछ रहा है कि के कारण पानी का उत्कृष्ट शीतलन कारक है। तो ये कारक हो जाएगा आपका उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण जो है पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? तो ये आपको एलन यानी कि ए ओम हुम हो जाएंगे। ए ओ हुम आपको हो जाएंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक। और ये स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड डॉफरिन के शासन काल में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है देखिए 19 में आपका रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, चलिए 20 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आपका होता है नाइट्रोजन का 78%। याद रखिएगा अगर हवा में नाइट्रोजन की मात्रा नहीं रहेगा तो आग लगने के बाद वह बुझेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है 70%। याद रखिएगा 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे रीजनिंग का सवाल दिया है, यहाँ भी रीजनिंग का है, मिसलेनियस है तो थोड़ा सा आप लोग ये कीजिएगा। देखिए यहाँ पे रीजनिंग का है वनों की कटाई की अधिकतम दर किसमें है। कह रहा है कि वनों की कटाई की अधिकतम दर किसमें है। तो अधिकतम दर आप इसमें याद रखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है वनों की कटाई अधिकतम हो रही है। निम्नलिखित में से कह रहा है किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि अणु का विभाजन जो है आप अधिकतम विभाजन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 26 में आपका मैथ का दिया है, तो आप लोग लगा लीजिएगा। बुध कह रहे हैं कि किस वंश के थे।
क्वेश्चन कर रहा है कि बुद्ध जो है किस वंश के थे, तो ये आपको हो जाएगा शाक्य वंश के थे। किस वंश थे, तो आपका शाक्य वंश के थे। भागवत गीता का कह रहा है कि अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। कह रहा है कि भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था, तो अब चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इस भी आपका रीजनिंग का है। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था, तो चित्रा हो जाएगा आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। खानवा का युद्ध कराए कि वर्ष लड़ा गया था, तो खानवा का युद्ध याद रखिएगा कि आपको 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपका 33 नंबर में कह रहा है कि किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा, तो एम.एन. राय के द्वारा। किसके द्वारा, एम.एन. राय के द्वारा आप रखिएगा 1934 ईस्वी में, याद रखिएगा 1934 ईस्वी में जो है संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया एम.एन. राय के द्वारा 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा लवण जो है हड्डी में सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाएगा आपका कैल्शियम फास्फेट में, सबसे अधिक जो है पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 35 में रीजनिंग का दिया है, 36 में भी आपका मैथ, 37। चलिए यहाँ पे दिया है कि कह रहा है कि किस राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के पास अपनी पार्टी के प्रतीक के रूप में आपका घड़ी है। यानी कि कहने का मतलब है जैसे बीजेपी का कौन सा है, भारतीय जनता पार्टी का जो आपका जो उसका पहचान चिन्ह क्या है आपको कमल, कांग्रेस का क्या होता है पंजा। तो उसी तरह से कह रहा है कि किसका जो है घड़ी है, निशान घड़ी है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। याद रखिएगा कांग्रेस पार्टी कहेगा तो पंजा, लेकिन यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हो जाएगा आपका घड़ी। चलिए यहाँ पे दिया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे आपका दिया रीजनिंग का 40 में भी रीजनिंग है। 41 कह रहा है कि कथक नृत्य उत्कृष्ट नर्तक है, यानी कथक से कौन संबंधित है, तो कथक से आपको हो जाएंगे बिरजू महाराज। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 42 भी है आपका रीजनिंग मैथ का है। 43 का है कि मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राज्य की वकालत कब किया था, तो 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राज्य की वकालत किया था 1540 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। और पाकिस्तान शब्द के जो जन्मदाता थे चौधरी रहमत अली थे, आप ये भी याद रखिएगा। और चौधरी रहमत अली जो है आपको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का वह छात्र था। बाल गंगाधर तिलक ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था, तो ये आपको हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया था, तो बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में आपके कहाँ से थे, तो याद रखिएगा आपका लखनऊ से थे। कहाँ से थे आपका, तो ये लखनऊ से थे बेगम हजरत महल। 46 में रीजनिंग है। सीएनजी का कह रहा है कि मुख्य रूप से बने है, तो सीएनजी जो है मुख्य रूप से बनी होती है आपका मीथेन का। यहाँ भी आपका रीजनिंग दिया है 48 में। 49 में कह रहा है कि कौन सा ऊर्जा जो है सबसे स्वच्छ स्रोत है, तो आपको पवन ऊर्जा जो है सबसे स्वच्छ स्रोत माना जाता है। कह रहा है कि किस खिलाड़ी की आत्मकथा है एस अगेंस्ट ऑड्स, तो ये आपको हो जाएगा सानिया मिर्जा का। किसकी आत्मकथा है, तो ये सानिया मिर्जा का आपका हो जाएगा एस अगेंस्ट ऑड्स। दूध किसका एक खराब स्रोत होता है, तो दूध सबसे खराब स्रोत हो जाएगा आपका कैल्शियम विटामिन सी का। कह रहा है कि दूध किसका एक खराब स्रोत, यानी कि दूध में नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी आपका नहीं पाया जाता, यह खराब स्रोत है विटामिन सी का। चलिए 52 नंबर पे देखिए यहाँ पे रीजनिंग दिया है, 53 भी रीजनिंग है। 54 में दे रहा है कि कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। कह रहा है कि कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वह मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, तो इसमें आपको टिक करना होगा नाइट्रोजन की कमी से। कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वह नाइट्रोजन की जहाँ कमी होता है वहाँ वो उगते हैं। दक्षिण अफ्रीका में कह रहा है कि गांधी जी से मिलने गया था, तो कौन गया था, तो ये आप याद रखिएगा कि जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं आपको दक्षिण अफ्रीका में जो है आपको गांधी जी से मिलने गए थे, और ये राजनीतिक गुरु भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी रह चुके थे। घड़ी के प्रयोग होने वाले क्वार्टर्ज क्रिस्टल होते हैं, तो आपका होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षार धातु संबंधित है, तो यह आपका हो जाएगा एस ब्लॉक से।
ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कि क्षार धातु जो है आपका ये क्या बोलते हैं एस ब्लॉक से संबंधित है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम जो है ये आपका क्षार धातु यानी कि अल्काली मेटल्स होता है। अब ये एस ब्लॉक से संबंधित है और क्षार धातु जो है समान गुण वाले होते हैं। जितना भी क्षार धातु है आपका समान गुण वाले होते हैं। भारत में कह रहा है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन दे रहा है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपको हो जाएगा यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है, चलिए ऑप्शन ए में दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था, तो ये आपको किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है ये किया गया था। और प्रथम तो था हैदराबाद के निजाम के द्वारा जो है सहायक संधि स्वीकार किया गया था। यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। महाराजा धीराज की उपाधि का राय कि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो था महाराजा धीराज जी का जो है उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था, तो ये आपको हुआ था 1874 ईस्वी में, याद रखिएगा। किसके द्वारा? तो भागीरथी मांझी के द्वारा इसका नेतृत्व किए थे 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था, तो उदयन के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका रीजनिंग का सवाल है, ये मैथ का है, ये भी रीजनिंग हो गया। खाने का जो नमक होता है यह किससे बनता है, तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार होता है खाने का, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कौन सा कण का है कि आवेश रहित होता है, तो न्यूट्रॉन जो होता है आपका आवेश रहित कण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। और न्यूट्रॉन की खोज याद रखिएगा कि जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 ईस्वी में किया गया था। जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 ईस्वी में। ये भी रीजनिंग है, ये मैथ का है। कह रहा है कि सही सुमेलित कह रहा है कि इसमें नहीं है, तो वोल्ट मीटर आपको विभवांतर को नापता है, ए मीटर आपका विद्युत धारा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका हो जाएगा पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, और गैल्वेनोमीटर यहाँ पे आपका गलत दिया है, यहाँ देता है धारा की उपस्थिति, याद रखिएगा। गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा की उपस्थिति की जांच किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है, तो रेशम आपका हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक है आपका रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है। क्वेश्चन कर रहा है कि माई अनफॉरगेटेबल जो है मेमोरीज किसकी आत्मकथा है, तो ये हो जाएगा ममता बनर्जी की। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ये आपका रीजनिंग का सवाल है। चलिए लंदन में कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय भारतीय का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। कह रहा है कि लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय कह रहा है कि भारत का बादशाह कौन था, तो भारत का बादशाह आपको हो जाएगा अकबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। ये देखिए आपका दिया है मैथ का होगा, एक का क्वेश्चन जो है आपको लिए हम कराएंगे, इसलिए क्योंकि आपको मेरिट बनाना है। चलिए यहाँ पे दिया है कि मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब का एक प्याला शराब के लिए बेच दिया। क्वेश्चन कर रहा है कि मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब का एक प्याला यानी कि शराबे के लिए बेच दिया, मैंने शराब के लिए ही बेच दिया, तो किसके द्वारा कहा गया था, तो ये आपको होगा जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि परख जो हाल ही में कह रहा है कि खबरों में रहा यह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ पोर्टल है, तो छात्रों को सीखने का आकलन एक मतलब है, परख जो है खबरों में रहा एक जो पोर्टल है यानी कि एक एप्लीकेशन है जो छात्रों को सिखाने का यह आकलन करता है। सौरमंडल में कह रहा है कि कुल कितने ग्रह हैं, तो इस सौरमंडल में आपका 8 ग्रह हैं। फिर देखिए मैथ का सवाल दिया है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होगी तो आपका लाल रंग में होता है। बिहार के कह रहा है कि किस प्रशासनिक प्रभाग में जोड़े से गंगा नदी प्रभावित नहीं होती है, तो कोसी और मगध से आपका जो है क्या बोलते हैं गंगा नदी प्रभावित नहीं होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, तो 1875 ईस्वी में हुआ था थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। किसके द्वारा, तो मैडम HP वलातस्की और कर्नल ओलकेट के द्वारा जो है 1875 में किया गया था। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गिर वन आप याद रखिएगा कि शेर के लिए प्रसिद्ध है, शेर अभयारण्य है।
चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे मैथ का है। पंचायती राज व्यवस्था का कह रहा है कि कब संवैधानिक संस्था बनी थी। पंचायती राज व्यवस्था तो ये बना था आपको 1993 ईस्वी में। अब पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल है। ऑक्सीजन के एक अणु में कह रहा है कि द्रव्यमान कितना होगा, तो ये आपको हो जाएगा 32 ग्राम। ऑक्सीजन का होता है O2 और 1 ग्राम द्रव्यमान होता है आपका 16, तो यहाँ 2 है तो 16 दूना 32 हो जाए आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 1937 ईस्वी में करा है कि जिन 2 राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रालय थे वे थे आपको बंगाल और पंजाब। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। करा कि इसरो चंद्रयान अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित किया इस चंद्रमा को ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए। तो यह कब छोड़ा गया था, तो 2008 में, याद रखिएगा। चंद्रयान 1 जो है आपको 2008 में लॉन्च किया गया था। यह किसके लिए, तो ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशदलेपन की प्रक्रिया एक पतली परत है। तो ये आपको हो जाएगा जस्ता का। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका रीजनिंग का है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है अगरबत्ती का जलना। रासायनिक परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन होता है कि जैसे कि अगर हम लोग अगरबत्ती को जला दिए तो फिर वापस हम उसको अगरबत्ती नहीं बना सकते हैं, ठीक है, नहीं बनेगा। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग पानी को बर्फ बना दिए, ठीक है, तो फिर बर्फ से हम लोग वापस उसको पानी बना सकते हैं। तो जो बना सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक भौतिक परिवर्तन, और जो नहीं बनेगा वो हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए जल का बर्फ में बनना, फिर वापस हम लोग बर्फ से जल में ले जा सकते हैं, तो भौतिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना, बर्फ को पिघला सकते हैं, पिघलने के बाद उसको फिर बर्फ में बदल सकते हैं, तो ये भी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। चीनी का पानी में घुलना, चीनी अगर पानी में घुल गया तो फिर पानी को हम लोग उसको हीट करके फिर उसको वापस चीनी में बदल सकते हैं, तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगरबत्ती को जला देने के बाद फिर वापस वो अगरबत्ती में नहीं होगा। जैसे कागज को जला देंगे, वो भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए रीजनिंग का है। करें किसका गलनांक अधिकतम होता है, तो ये आप याद रखिएगा कि सिलिकॉन का गलनांक जो है ये आपका अधिकतम होगा। 104 का हो जाएगा आपका सी। चांदी का होता है 961.8, ठीक है। सोने का गलनांक आपका हो जाएगा 1064। चलिए सिलिकॉन का गलनांक याद रखिए कि 1414 होता है, 1414 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रीजनिंग का सवाल है। कराए कि किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है। क्वेश्चन कराए किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है, तो ये आपको बोला जाता है पीनियल ग्रंथि को। यौन रोग है तो यौन रोग आपका हो जाएगा एड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। करा पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज विषय आपका हो जाएगा राज्य सूची का। भारत में कह रहा है कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको हो जाएगा फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अधिक सुचालक पदार्थ है, तो अधिक सुचालक आपका हो जाएगा चांदी। यहाँ पे देखिए आपका रीजनिंग है, ये भी आपका रीजनिंग है। सार्वभौमिक कह रहा है कि स्वीकार रक्त समूह कौन सा है, तो जो हम लोग स्वीकार करते हैं सबसे ज़्यादा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ पे होगा सी, ऑप्शन सी ए बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कौन सी बीमारी वायु जनित हो, यानी कि हवा के माध्यम से होता है, तो हवा के माध्यम से आपका हो जाएगा क्षय रोग और निमोनिया, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे रीजनिंग का दिया है, ये भी रीजनिंग दिया है, ये भी रीजनिंग है। चलिए फिनिक्स फर्म कहाँ स्थित है। क्वेश्चन कर रहा है कि फिनिक्स फर्म जो है आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा डरबन में। फिर नेक्स्ट देखिए अब रीजनिंग का दिया है सवाल, बस 1-2 सेट में है, बाकी सब सेट सही है। कपास के उत्पादन में क्या है, कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है, तो कपास के लिए आपका काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी। कह रहा है कि एक भारत में फ्रांसीसी बस्ती आपका नहीं था, तो 130 का आंसर आप लगाइए, तो 130 में हो जाएगा आपको चंद्रनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये भी मैथ का है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो नींबू खट्टा आपको होता है
साइट्रिक अम्ल के कारण। माँ बोधि मंदिर कहाँ है? तो ये आपका बोध गया में है। देखिए यहाँ गया भी दिया है, अगर गलती से गया मार दीजिएगा तो एग्जामिनर आपके साथ खेला कर देगा। तो क्या हो जाएगा? वाई दिस कोलाबेरी डी। तो इसलिए याद रखिए बोध गया मारिएगा यहाँ। माँ बोधि मंदिर कहाँ है? बोध गया में। चलिए, रबी की फसल की कटाई कराई किस मौसम में होती है? तो आपको मार्च में होता है रबी की फसल की कटाई। कब बोया जाता है? तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है रबी। इंडिका के लेखक का राय कि कौन है? तो इंडिका के लेखक आपको हो जाएगा मेगास्थनीज। इंडिका के जो लेखक हैं आपको हो जाएंगे मेगास्थनीज। नैनीताल झील का राय कि किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा उत्तराखंड में। नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में आपका स्थित है। चलिए, बिहार का कह रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा शिवहर। बिहार का कह रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपको हो जाएगा शिवहर। कह रहा है कि किस राज्य में वन अंच्छादन प्रतिशत आपका सर्वाधिक है, यानी कि प्रतिशत के हिसाब से आपका वन वहां सबसे अधिक है, तो आपका हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, याद रखिए 90% वहां लगभग वन पाया जाता है मिजोरम में। संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है कि कब अस्तित्व में आया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है आपका 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यह आया था। अब वर्तमान में याद रखिए कि 193 इसके सदस्य देश हैं। कितना है? 193। और अभी महासचिव इसको हैं एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव आपको हो गए एंटोनियो गुटेरस। अब वर्तमान में 193 सदस्य हैं और 24 अक्टूबर 1945 को यह अस्तित्व में आया था। सेकंड नेलोक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। देखिए ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। एक बार यहाँ गया और फिर वापस यहाँ आया, तो इसका हो जाएगा आपका, नहीं, एक बार यहाँ से गया और फिर वापस यहाँ आया, तो ये होता है आपका 2 सेकंड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पार्क्स ऑब्जेक्टरी कहाँ स्थित है? तो पार्क्स ऑब्जेक्टरी आप याद रखिएगा 47 का, ये आपको पड़ेगा कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए रीजनिंग का सवाल है, ये देखिए आपका कह रहा है कि चीन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो ली केंगियांग। ली केकियांग जो है आपका वर्तमान में चीन के प्रधानमंत्री हैं। 50 में देखिए आपका रीजनिंग का सवाल है। तो ये रहा है आप लोग का सेट नंबर 3 का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट, इसके झा सर के द्वारा जो किया गया है। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।